कांग्रेस पार्टी कभी अपनी हार को लेकर तो कभी अपने अध्यक्ष को लेकर सुर्खियों में रहा है। एक समय था जब कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी बने थे। शुरुआती 2 दशक में इस पद पर चुनाव के जरिए लोग आते थे। बाद में कोरम पूरा कर इस पद पर काबिज किए जाने लगे। लेकिन कांग्रेस के इतिहास में सबसे अधिक नेहरू परिवार के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन रहे। ऐसे में आज हम आपको नेहरू परिवार के उन 5 शख्स के बारे में बताएंगे जो इस कुर्सी पर सबसे अधिक दिन रहे। सबसे पहले इस लिस्ट में 5वें नंबर पर शामिल मोतीलाल नेहरू पर बात करते हैं। दरअसल नेहरू इंदिरा परिवार की शुरुआत भी मोतीलाल नेहरू से होती है। 6 मई 1861 को जन्म लेने वाले मोतीलाल नेहरू का तब देश में ही नहीं दुनिया भर में नाम था। हालांकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, लेकिन मोतीलाल नेहरू पहली बार 1919 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उस समय अमृतसर में पार्टी का अधिवेशन हुआ था और इसी में उनका चयन हुआ था। तब अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता था। इसके बाद वे दोबारा 19 साल के बाद 1928 में अध्यक्ष बने। उस समय कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। इस तरह ये 2 टर्म में 2 साल तक इस पद पर रहे। हालांकि राहुल गांधी भी 2 साल तक अध्यक्ष की कुर्सी पर रहे हैं। वे इस कुर्सी पर 2017 से 2019 तक रहे, लेकिन राहुल के कार्यकाल को लोग इफेक्टिव नहीं मानते हैं। बता दें कि मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता और इंदिरा गांधी के दादा थे। मोतीलाल नेहरू का जन्म यूपी के आगरा में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर था। वो वेस्टर्न एजुकेशन की शिक्षा पाने वाले प्रथम पीढ़ी के गिने चुने भारतीयों में से एक थे। उन्होंने इलाहाबाद के म्यूर केंद्रीय महाविद्यालय में अपनी पढ़ाई की, किंतु बीए का अंतिम पेपर नहीं दे पाए। बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज से बार 8 लॉ की डिग्री ली और अंग्रेजी कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस शुरू की। 6 फरवरी 1931 को उनका निधन हुआ था। नेहरू परिवार से बने अध्यक्षों की लिस्ट में राजीव गांधी चौथे नंबर पर है। दरअसल राजीव गांधी पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन किस्मत ने इन्हें जबरदस्ती खींच लाई। तब राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी की एक विमान हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद इंदिरा गांधी काफी अकेली हो गई। तब राजीव गांधी पायलट की दुनिया को छोड़कर पॉलिटिक्स की दुनिया में आ गए। फिर ऐसा हुआ कि इसके चंद वर्ष बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। फिर तो कांग्रेसियों ने देश भर का भार राजीव के कंधे पर दे दिया। 1985 के चुनाव में कांग्रेस ने अब तक के रिकॉर्ड बहुमत से जीत हासिल की। उसके बाद 1985 में ही राजीव कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन गए। वे इस कुर्सी पर 1991 तक रहे। मुंबई के अधिवेशन में उन्हें निर्वाचित किया गया था। इस तरह राजीव 6 साल तक इस कुर्सी पर रहे। दरअसल 1991 के चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। चुनाव चल ही रहा था कि इसी बीच चेन्नई में राजीव गांधी की हत्या हो गई। हालांकि बाद की वोटिंग में कांग्रेस की स्थिति अच्छी हो गई थी। अब बात करते हैं मोतीलाल नेहरू के पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू की। लॉन्ग ड्यूरेशन के हिसाब से इस लिस्ट में ये 3रे नंबर पर है। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे और वे अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री रहे। 27 मई 1964 को उनका निधन हुआ था। वे अपने जीवन में 8 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहे थे। वे 1929 में पहली बार आयोजित लाहौर अधिवेशन में चुने गए थे। दूसरी बार 1930 में चुने गए। दूसरी बार भी लाहौर में अधिवेशन हुआ था। इसके बाद वे 1936 में आयोजित लखनऊ अधिवेशन तथा 1937 में आयोजित फैजपुर अधिवेशन में निर्वाचित हुए। उस समय हर साल निर्वाचन होता था और आज की तरह बात नहीं होती थी। इस तरह 1951 और 1952 में आयोजित दिल्ली अधिवेशन, 1953 में आयोजित हैदराबाद अधिवेशन और 1954 में आयोजित कोलकाता अधिवेशन में नेहरू जी अध्यक्ष बने। यानी वे 4 बार आजादी के पहले और 4 बार आजादी के बाद अध्यक्ष बने। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी की।
ये देश की सबसे स्ट्रॉन्ग महिला कहलाती थी। विरोधी भी इनके कार्यों की प्रशंसा करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी इन्हें दुर्गा कहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये इकलौती बेटी थी। 1964 में नेहरू के निधन के बाद 1966 में ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 1977 तक लगातार 3 टर्म तक इस कुर्सी पर काबिज रही। इसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में चौथी पारी 1980 से लेकर 1984 तक संभाली। उनका 1985 में टर्म पूरा होता, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को पीएम आवास में बॉडीगार्ड ने इनकी हत्या कर दी। लेकिन इंदिरा गांधी इसके पहले ही राजनीति में आ गई थी। 1959 में सर्वसम्मति से कांग्रेस के नेताओं ने इंदिरा गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। 1 साल तक इस पद पर उन्होंने समर्पित भाव से काम किया। फिर वे अपने पिता के साथ राजनीति की ट्रेनिंग लेने लगे। आपातकाल के गुस्से की शिकार होने पर जब 1970 में प्रधानमंत्री के पद से हटी, तब 1978 से पार्टी की अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाल ली और इस पद पर 1984 तक लगातार रही। इस तरह वह अध्यक्ष की कुर्सी पर 17 साल तक रही। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी। इन्हीं के पुत्र हैं राहुल गांधी। दरअसल राजीव गांधी की जब हत्या हुई तो वे अध्यक्ष के पद पर थे। ऐसे में उनकी हत्या के बाद कांग्रेस के सामने अध्यक्ष को लेकर संकट खड़ा हुआ। लेकिन सोनिया गांधी को उस समय पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऐसे में अन्य नेता इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके बाद अचानक सोनिया गांधी का सक्रिय राजनीति में पदार्पण हुआ और 1998 से 2017 तक करीब 20 सालों तक सोनिया ही कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रही। बीच में एक बार साल 2000 में अध्यक्ष पद का चुनाव भी हुआ और वो जीत भी गई। लेकिन नेहरू परिवार में जितने भी लोग अध्यक्ष बने, उनमें सबसे लंबा समय तक सोनिया गांधी ही रही। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।